वशिष्ठ, अरे सोना खूब चमकता है, जब तक दिखलाई हो याद नहीं, मुझे बड़ा कर की बात की गई, कभी जांच नहीं। कहने का मतलब है, सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, एक बात और बताएं आप लोगों को। विश्वामित्र सभा में ब्रह्मा जी की भी बैठे और चर्चा जब हरिचंद के बारे में हुई तो बोले देखो वशिष्ठ जी से अपने मुंह से बड़ाई करो तो वो बड़ाई नहीं होती है। अरे बड़ाई तो वो होती है जब संसार वाले, परिवार वाले, गांव वाले बड़ाई करें। अरे तुम्हारा तो चेला है, वो चेला है तो तुम बुराई कब करोगे? वशिष्ठ बोले विश्वामित्र जी, अरे मुझे इस बात में नाज है कि मेरा चेला नाम, हमारा नाम रोशन कर रहा है? हमारा नाम रोशन करना है। तो बोले एक बार तुम्हारे चेला की परीक्षा हो जाए। बोले चले जाओ, अगर तुम परीक्षा करने जा रहे हो तो मेरा चेला भी धर्म से पीछे नहीं होगा। अब वैसे तो प्रमाण ये भी मिला है, जब महाराज हरिचंद की परीक्षा हुई और परीक्षा के लिए विश्वामित्र अकेले ही नहीं, विश्वामित्र अकेले नहीं, धर्मराज जो है ये काशी में जाकर के ब्राह्मण बने, यमराज कालू नाम के मेहतर बने, और गंगा मैया ये 35 दिन के लिए स्वर्ग से भूतल पर आई है काशी में, तब इनका नाम त्रिपुरा बारुणी पड़ा था भक्तों। और जब त्रिपुरा बारुणी पर आए, अब कहानी बड़ा हो जाती है। महाराज हरिचंद की परीक्षा के लिए चले ही विश्वामित्र, और विश्वामित्र जब चले तो महाराज हरिचंद की फूल बगिया में पहुंच गए। अरे सुकर सुकर का परीक्षा के लिए विश्वामित्र जी चले और हरिचंद की बगिया में पहुंच गए। बाग को तोड़ के फेंक दिया, मालियों को मार मार के भगा दिया, और जो मालियों को भगाया वो माली लोग महाराज हरिचंद के दरबार में पहुंचे और बोले बगिया में तो सूअर आ गया। भक्तों, उसी समय कहानी कुछ और हो गई। माली लोग हरिचंद के पास में पहुंचे। हरिचंद ने दफा देगी तो पूछा है क्या कारण
तुम परेशान क्यों हो? तो बोले महाराज बगिया में सूअर आ गया है और उसने सारे बात को जान दिया। तो बोले हे माली कि हो शाम के समय और तो सुना नहीं महाराज बात में सब सूअर आ गया। उसने सारे बात को जान दिया। महाराज हरिचंद बोले बगिया में अगर सूअर आ गया है तो जंगली जानवरों का काम होता है घूमना। बोले महाराज ऐसे ना बाने तो बाघ को ही उड़ाड़ दिया, किसी की जंगा तोड़ डाली, किसी के हाथ तोड़ डाले। तो महाराज हरिचंद बोले कोई बात नहीं, सुबह जाकर के बाघ को हम देखेंगे। बंदो सुबह ही सुबह महाराज हरिचंद और जब बगिया में पहुंचे कह दिया है सिपाहियों से बाघ को चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से घेर लो, सूअर किसी की ओर से निकल ना जाए। ठीक है महाराज। और जब ये कहा कि सूअर किसी की ओर से निकल ना जाए, चारों तरफ से बाघ को घेर लिया है। दे दो ना भैया। और जब चारों तरफ से बाघ को घेरा, घेरने के बाद ये इशारा कर दिया कि सूअर किसी की ओर से निकल लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। सभी भैया बहने ताली बजा करके छोटा सा भगवान का कीर्तन बोले। अरे सोचा
बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। कैमरा बाबू आज ही कहूँ ने बंद कर दी, आज ही नहीं आओ भैया। की बात तुम बोल। बाबा सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, महाराज हरिचंद चारों तरफ से बाग को घिरवा लिया है, और जब बाग को घिरवाया विश्वामित्र के दिमाग में झटका लगा, ये राजा है। और कम करो हल्की से, अगर हम किसी सिपाही की ओर से निकल गए तो ये सजा दे डालेगा। जहां सत्यवादी राजा हरिचंद खड़े थे, छलांग मारी और ऊपर से निकल गए। और जब ऊपर से निकल गए तो आगे जाकर के विश्वामित्र जी बूढ़े से एक संत बन गए, संत। और जब ये संत बने, पर जानते हो कहानी कुछ और हो गई। महाराजा हरिचंद घोड़ा पे सवार होकर के जब आंगन को चले तो आवाज लगाई है, खड़े हो जाओ। महाराज हरिचंद खड़े हो गए, और जब खड़े हुए तो कहने लगे ही महाराज हरिचंद बाबा जी कि आपने हमें बुलाया? बोले हाँ। तुम राजा हरिचंद को जानते हो? बोले हरिचंद से तुम्हें क्या काम है? बोले महाराज हरिचंद का नाम सुना है, और ये भी सुना है जो भी उनके दरबार आता है वो निराश होकर नहीं जाता। राजन तो हरिचंद बोले महाराज मैं ही राजा हरिचंद हूं, और मेरा ही नाम सत्यवादी राजा हरिचंद है। तो कहने लगे राजन मैंने तुम्हारा नाम सुना है, महाराज हरिचंद से बोले हैं हरिचंद हमने तुम्हारा नाम सुना है, और ये सुना है जो भी तुम्हारे दरबाजे आता है वो निराश होके नहीं जाता। महाराज तुम्हारा नाम सुना है। हरिचंद बोले बाबा आगे, और इतना बड़ा दानी तो नहीं हूं, पर इतना जरूर है
जो भी दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। कहने लगे राजन नाम सुनाए, और इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे आए, हमें थोड़े से धन की जरूरत है, मांगो। क्या धन चाहिए? तो कहने लगे महाराज हमारे घर में एक बेटी है, और वो बेटी जो है वो शादी के योग्य है। राजन हमारे घर में हमारी बेटी है और थोड़े धन की जरूरत है। और जब ये कहा हमें थोड़े से धन की जरूरत है, तो महाराज हरिचंद बोले बाबा जी खैर मैं इतना बड़ा दानी तो नहीं हूं, पर इतना जरूर है कि जो भी आता है वो दरवाजे से निराश होके नहीं जाता। मांगो बाबा, क्या मांगना चाह रहे हो? तो बोले ऐसे का तूने हमें भिखारी समझ लिया? है? अरे पहले दरवाजा भरो। अरे हमने मांगा तुमने हमें नहीं दिया। बोले ना ना ना, खैर मैंने कब कहा है कि आप भिखारी हो? महाराज मैंने तुम्हारा नाम सुना है और ये भी सुना है कि जो दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। और मैंने कब कहा? भगो कहानी कुछ और हो जाती है। जब यह कहा है कि हमें धन की जरूरत है, हरिचंद बोले मांग लो, तो बोले दरवाजा भरो। मैंने मांगा तुमने नहीं दिया। बोले ना 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 गुरुदेव मांगो। बोले पहले गुरु की कसम खाओ दरवाजा भरो। तो यहां महाराज हरिचंद ने दरवाजा भरा, और दरवाजा भरने के बाद विश्वामित्र ने एक ही बात कही। परीक्षित एक जगह प्रमाण यह भी मिला है कि विश्वामित्र ने महाराज हरिचंद से सिर्फ 1000 मुद्रिकाएं मांगी हैं, 1000 सिर्फ। और वैसे तो 60 भार का प्रमाण तो कई बार आया है। और कई कई प्रश्न ये भी उठ जाता है कि 1 भार का मतलब क्या है? तो कहीं तो 1 सेर सोना बताया है, कहीं 1 किलो सोना बताया है। बंदो महाराज हरिचंद से बोले और कुछ नहीं चाहिए, पहले हमें कुंजी लगाम का संकल्प कर दो। वो जब कुंजी लगाम का संकल्प किया, बोले भैया कहीं कहीं प्रमाण कुछ और तरीका से आया। जब
बोले संकल्प के साथ साथ दक्षिणा भी होती है। दक्षिणा? बोले हाँ। कितना? बोले 60 भार सोना चाहिए। हरिचंद बोले महाराज यहां तो मेरे पास में है नहीं, पर तुम मेरे साथ में घर चलो और घर जाकर के हम तुम्हें दे देंगे। भक्तों, और जब ये आंगन में पहुंचे, कुंजी लगाम को दे दिया, और जब 60 भार का नंबर आया तो कोषाध्यक्ष को सारा दिया है।